डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ कमियां आप लोगों को लग रही हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। हम लोग बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग क्लास 8 के जो है पिछली क्लास में मैथ के जो है हिंदी मीडियम में परिमेय संख्या पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे। प्राकृतिक संख्या पढ़ने का यहाँ उद्देश्य यही है, जब तक आप जो है परिमेय संख्या जब आप पढ़ रहे हैं उसके पहले जब तक आपको प्राकृतिक संख्या की जानकारी नहीं रहेगी और पूर्ण संख्या की जानकारी नहीं रहेगी, उसके साथ साथ पूर्णांक संख्या की जानकारी नहीं रहेगी, तब तक प्यारे बच्चे आप सब जो है परिमेय संख्याओं को नहीं पढ़ सकते हैं। आप लोग परिमेय संख्या जो है समझ नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो उसमें हम बताया था कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एक बार फिर समझिए, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसी तरह जैसे हम लोग आगे क्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ऐसी संख्याएँ जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, यानी ऐसी नंबर्स जो जीरो शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती है, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स यानी पूर्णांक संख्या। ध्यान समझिए, प्राकृतिक संख्या एक शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती है और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। दोनों में यही अंतर है, प्राकृतिक संख्या एक शुरू होकर अनंत तक जाएगी और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। तो इन संख्याओं को जैसे एक शुरू होकर के अनंत तक जाएगी तो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, और शून्य शुरू होकर के अनंत तक जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो आप लोग जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम बताए थे, आप लोग समझ जरूर आया होगा। उसके आगे हम लोग जो है पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। तो आज आइए जो है हम लोग परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पूर्णांक संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या जैसे देखिए, पूर्णांक संख्या परिमेय पढ़ना हम लोग क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसी रेशनल नंबर कहा जाता है इस तरह से। लेकिन परिमेय संख्या पढ़ने से पहले जैसे देखिए हम लोग के सिलेबस में परिमेय संख्या है यही, तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि जब तक आप प्राकृतिक संख्या को नहीं पढ़ लेते हैं, यानी आपको प्राकृतिक संख्या ज्ञान जब तक नहीं रहेगा, उसके साथ साथ पूर्ण संख्या ज्ञान नहीं रहेगा, उसके साथ साथ पूर्णांक संख्या ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप जो है परिमेय संख्याओं को आप नहीं समझ सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े थे, उसके साथ साथ हम लोग जो है पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो पूर्णांक संख्या जैसे मतलब इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसे क्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इसे इंटीजर नंबर कहा जाता है। तो ध्यान समझिए, इंटीजर नंबर हम किसको कहते हैं, आप लोग हम पिछली क्लास में बताए थे कि यही कंसेप्ट बैठाने के लिए शून्य प्लस माइनस, इस तरह से यही तीन चीज़ जो है अपने दिमाग फिट करिए, शून्य प्लस माइनस, यानी यहाँ कहने का सेंस ये है कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सहित ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी इंटीजर नंबर कही जाती हैं। जैसे देखिए आप नंबर्स लाइन्स जैसे, यानी संख्या रेखा पर आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, नहीं पढ़े हो तो हम बताएंगे। जैसे संख्या रेखा पे जैसे यहाँ शून्य है, जीरो है, तो जीरो के
दाहिनी तरफ जो है सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे इधर दाहिनी तरफ +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से +6 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी तरह शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस तरह से अनंत तक चली जाएंगी। इधर दाहिनी तरफ भी अनंत तक संख्याएं जाएंगी। तो ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं और शून्य जो है, इन सब तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो कहने का ऑप्शन से है सभी धनात्मक संख्याओं, सभी ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग। सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य में जैसे 0 को तथा और शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य जो होता है, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण जैसे देखिए, एग्जाम्पल जैसे शून्य जो है पूर्णांक संख्या है, शून्य पूर्णांक संख्या है। इसी तरह जैसे धनात्मक संख्याएं सभी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 एंड सो ऑन, इस तरह से जो इनफाइनाइट तक जाएंगी धनात्मक संख्याएं, ये सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसी तरह सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जैसे -1 और -2 -3 -4 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यानी इस तरह से सभी ऋणात्मक संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं, वो सब संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। शून्य सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक, सभी ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आया होगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्रॉब्लम उसको कमेंट करिए, उसको हम लोग जो है फिर से यहाँ रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए।
आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। आप देखेंगे बहुत बेहतर से बेहतर हम लोग यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी मैथ क्लास चल रही है, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है और सब्जेक्ट जो क्लासें हैं जैसे साइंस की, इंग्लिश की, सभी क्लासें जो है शुरू हो जाएंगी। इसे नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे। आइए हम लोग जो है अब परिमेय संख्या पढ़ना शुरू करते हैं। परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए हमको प्राकृतिक संख्या की जानकारी होनी ज़रूरी है, पूर्ण संख्या की जानकारी ज़रूरी है होना, उसके साथ साथ पूर्णांक संख्या की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या को भी पढ़ लिए, पूर्ण संख्या को भी पढ़ लिए और पूर्णांक संख्या को भी पढ़ लिए। अब हम लोग जो है परिमेय संख्या को पढ़ेंगे, यानी रेशनल नंबर पढ़ेंगे। अब हमको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम लोग जो है परिमेय संख्या के कंसेप्ट को समझते हैं, यानी रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है। देखिए, किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए, यानी कोई संख्या या कोई नंबर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या तब होगी, उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है वो संख्या p अपान q के रूप में लिखी गई हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि p और q जो हों वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही किसी संख्या में तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ऐसी संख्या जो p अपान q के रूप में लिखी गई हो, p अपान q के रूप में लिखी गई हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, p यानी जहाँ p और q पूर्णांक हो, यानी where p and q आर इंटीजर। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर आप जानते नहीं तो कैसे समझते हैं यहाँ पर, वेयर p एंड q आर इंटीजर, ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक क्या है, तीसरी कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन अगर कोई संख्या फॉलो कर रही है तो संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो आइए हम लोग जो है किसी एग्जाम्पल के माध्यम से परिमेय संख्या को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ जैसे देखिए हम 3/4 ले रहे हैं, इसको आप जो है चेक करिए क्या ये परिमेय संख्या है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संख्या p अपान q के रूप में लिखी गई हो। देखिए संख्या p अपान q के रूप में लिखी गई है, p अपान q के रूप में लिखा गया है, यानी अंश बटे हर के रूप लिखा गया है, p अपान q के रूप में लिखा गया है। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, पहली कंडीशन फॉलो हुई। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर, यानी जहाँ p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो चेक करिए p क्या पूर्णांक है, q क्या पूर्णांक है, p देखिए पूर्णांक है क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और सभी धनात्मक संख्याओं में बताऊँ क्या है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। नीचे क्या q देखिए पूर्णांक है, ये धनात्मक संख्या है और सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं, यानी दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। कहने का सेंस यहाँ पर ये p और q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ लेकिन q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। q देखिए 0 बराबर है, q 0 बराबर नहीं है। अगर q 0 बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या क्या है कि मतलब परिमेय संख्या है। कहने का सेंस यहाँ पर ये कि इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है,
पहली भी कंडीशन फॉलो हो गई, दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई, तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। पहली कंडीशन फॉलो ये हुई कि पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है संख्या। दूसरी कंडीशन फॉलो ये हुआ कि पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन है कि क्यू जो है 0 बराबर नहीं है, तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। अब तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो जा रहे हैं तो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। हमें उम्मीद है आप समझ जरूर आया होगा। और जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे -6/8, इसको चेक करिए आप, ये क्या परिमेय संख्या है, -6/8 क्या परिमेय संख्या है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, पी अपान क्यू के रूप लिखा गया है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। पी और क्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी जैसे देखिए ये -6 है, -6 मतलब ऋणात्मक संख्या है। और मैं अभी बताया हूँ पिछली क्लास में, और अब भी बताया हूँ अभी पूर्णांक संख्या जब पढ़ा रहा था, कि पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो भी पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी जितनी धनात्मक संख्या होती है वो भी पूर्णांक संख्या होती हैं, और शून्य भी पूर्णांक संख्या होता है। तो कहने के सेंस ये क्या है, ऊपर जो पी है क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और ऋणात्मक जो संख्या है तो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक जो संख्याएं अगर है तो वो पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। तो यानी पी क्या है, इंटीजर है। और नीचे क्या है, 8 है। 8 क्या है, धनात्मक संख्या है। और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर होता है। तो क्यू भी इंटीजर है और पी भी इंटीजर है। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, यानी पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू यहाँ 0 बराबर है, नहीं है, क्यू 0 बराबर नहीं है। तो कहने के सेंस यहाँ पर ये इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए जो है ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है इसको हम फिर रिवाइज करते हैं, एक बार और कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। जैसे और देखिए, जैसे 9/0, 9/0 जैसे देखिए क्या ये परिमेय संख्या है। पहली कंडीशन देखिए फॉलो हो रही। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो संख्या, पी अपान क्यू के रूप संख्या लिखी गई है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। यानी जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो 9 देखिए धनात्मक संख्या है, यानी पी जो है धनात्मक संख्या है। तो सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यानी पी क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्यू नीचे देखिए, क्यू नीचे क्या है, शून्य है, शून्य भी पूर्णांक संख्या है। तो यानी पी भी पूर्णांक संख्या है, क्यू भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन यानी दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही। और तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन क्यू जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्यू जो है शून्य बराबर है, क्यू जो है शून्य के बराबर है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या, क्यू जो है शून्य बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यू जो है शून्य बराबर है, इसलिए क्या है, तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, यानी तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगी संख्या, तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। दो कंडीशन तो फॉलो कर गई, लेकिन तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगी। और क्यों 0 बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए बच्चे। जैसे देखिए यहाँ समझिए, जैसे यहाँ शून्य से अगर 9 को डिवाइड करेंगे, यानी 9/0 है, इसका मतलब क्या, 9 में 0 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, यानी 9 को जो है शून्य से भाग दिया जा रहा है। अब किसी संख्या में शून्य से जब भाग देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है, इनफाइनाइट निकल कर आती है। इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, अनिर्धारित जैसे कहते हैं। तो इसीलिए जो है नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू जो आएगी अनडिफाइंड आ जाएगा, अनंत आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसीलिए कहने का सेंस यहाँ पर ये कि क्यों जो है सभी पूर्णांक हों, लेकिन 0 जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है ना, तो सभी पूर्णांक हो ठीक रहेगा, लेकिन 0 वाला पूर्णांक नहीं होना चाहिए। 0 वाला पूर्णांक हो जाएगा तो उस संख्या के जो मान होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए शून्य नहीं होना चाहिए।
तो हमें उम्मीद है जो है आप लोगों को इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज हम जो है अब यहीं तक रख रहे हैं, अगली क्लास में इसको हम लिखवा देंगे। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर जो है हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी अभिभावकगण से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे कंटेंट को जो है आप लोग एनालिसिस करिए, आप लोग जो है बच्चों को जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए। आप लोगों को हम जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सभी बच्चे जो है क्लास 6 लेकर के 8 तक बच्चे जिनको जो कोई विकल्प नहीं मिलता है गाँव में मैं देखता हूँ, और अर्बन एरिया नहीं शहरी एरिया में मैं देखता हूँ जो अच्छे घर के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन में अवेल हो जाता है, लेकिन मीडियम फैमिली वाले जो है ट्यूशन भी बच्चों को नहीं लगवा पाते हैं, तो उनका बेस कमज़ोर हो जाता है। आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है हम लोग यहाँ बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। मैं जो है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों का जो है बेस हम लोग एकदम मेंटेन करेंगे, ताकि उनको क्लास 9, 10, 11, 12 में कहीं जो है प्रॉब्लम न हो, क्योंकि क्लास जो है 6 लेकर 8 तक के बच्चों को जो है कंटेंट जो है सही तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उनके लिए ट्यूशन कोचिंग की व्यवस्था नहीं रहती है, और कहीं ट्यूशन कोचिंग व्यवस्था है तो उनको जो है एक ही क्लास में सभी बच्चों को बैठाया जाता है। क्लास 6, 7, 8 को तीनों क्लास एक ही क्लास में बैठा करके वहाँ पढ़ाया जाता है, तो वहाँ बच्चों को जो है समझ नहीं आती हैं चीज़ें। तो हम लोग जो है अलग अलग क्लासों के माध्यम से जो है क्लास 6 जो है सभी सब्जेक्ट क्लास अलग हम लोग चलाएँगे, 7 के लिए अलग चलाएँगे, 8 के लिए अलग चलाएँगे। आप लोग जो है बच्चों को जो है अगर शाम को कम से कम 2 घंटे मोबाइल उनको ज़रूर दीजिए, ताकि बच्चे जो है मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकें। अब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा संख्या में आप सब जुड़िए। जो भी कोई कमी रहे उसके लिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमियाँ रहेंगी उसको हम लोग ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ प्रोवाइड हो। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच।